नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफ यात्रा पे। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपसे अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जिक्र करूँगा। मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस टोटल हो चुका है स्टॉक मार्केट में 7 ईयर्स का। ठीक है, टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा देखते हैं कि इन 7 ईयर्स में मैंने मार्केट में क्या किया, क्या कुछ सीखा। तो प्रूफ चलते हैं, सीधा देख लेते हैं। सबसे पहले आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो PNL मेरा जो दिख रहा है, जीरोधा का लाइव जीरोधा पे मैं अभी ये PNL देख रहा हूँ। तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, अक्टूबर 2025 से पहले का और अक्टूबर 2025 के बाद का। तो अभी मैंने जो डे ट्रेंड रेंज सेट किया है ये फेब तक का है। ठीक है, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अप्रैल 2017 ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, अप्रैल से पहले का मेरे जीरोधा पे दिखा ही नहीं रहा कोई डेटा। तो अप्रैल 2017 से ही मैं देख लेता हूँ। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस 7 साल का है टोटल, लेकिन ये मैंने जब जीरोधा लॉगिन किया था तो ये अप्रैल 2017 तक ही दिखा रहा है। और इसको सेट कर लेते हैं 25 अक्टूबर से पहले तक का, मतलब सितंबर 30 तक का। देखते हैं कि इस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो मेरा पास्ट हिस्ट्री था स्टॉक मार्केट में, जो मेरा लर्निंग पीरियड था, उसमें मैंने क्या किया। तो यहाँ पे आते हैं और PNL पे देखते हैं। मेरी टोटल लॉस जो है ना वो दिखा रहा है FNO सेक्शन में। देखो आप यहाँ पे दिख रहा है FNO। तो FNO सेक्शन में मेरा जो टोटल लॉस है ना 3,16,000 का मैंने लॉस कर रखा था अक्टूबर 2025 से पहले, मतलब सितंबर तक मैंने लॉसेज जो कर रखे थे ना वो टोटल मैंने 3,16,000 कर रखा था FNO में मैंने 3.16 लैक्स का मैंने लॉस कर रखा था। ठीक है, अब देख लेते हैं इक्विटी में इस ड्यूरेशन क्या लॉस हुआ हमारा। तो इक्विटी में हमारा लॉस था लगभग 19,500 है, तो 20,000 मान लो या 19,500 ही रखते हैं, 19,500। फिर कुछ दिन मैंने कमोडिटी में भी ट्रेड किया था। तो कमोडिटी में मैंने जो ट्रेड किया था, तो कमोडिटी में हमारा ट्रेड में लगभग 9,000 रुपये का लॉस है। ठीक है, 9,000 रुपये का लॉस है। तो 9,000 रुपये टोटल मिला के करीब करीब हो जाते हैं 3.5 लैक्स, मतलब 3.5 लाख रुपये का, 3.5 लाख रुपये का मैंने लॉस किया था अक्टूबर 2025 से पहले। ठीक है, तो जो मेरा पहले का जर्नी था मार्केट में उसमें ये हुआ, मैं लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया था। क्यों लॉसेज हुए, कैसे लॉसेज हुए, मैंने धीरे धीरे इसको सीखा। और फिर अपना दूसरा जर्नी जो स्टॉक मार्केट में मैंने स्टार्ट किया ना, 42 चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, 42 कैपिटल के साथ मैंने 42,000 के कैपिटल के साथ मैंने अक्टूबर 2025 में मैंने री स्टार्ट किया, मार्केट में री एंट्री लिया और पुरानी गलतियों से सीख के एंट्री लिया था। और मैं ये डिटर्मिनेशन के साथ लिया था कि भाई चलो इतना कुछ सीखने के बाद भी अगर मैं मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ तो फिर मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब ये कैपिटल अगर मेरा चला जाता ना तो मैं मार्केट से आउट हो जाता, ये मैं सोच के आया था। और अभी भी मेरा यही थिंकिंग है कि अगर ये कैपिटल मेरा चला गया जो अभी मैंने इंक्रीज़ किया है तो मैं मार्केट से बाहर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि सही माइंडसेट सही लेके आया था, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया और स्ट्रेटेजी पे फोकस किया। ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी था उस पर डिसिप्लिन रहा, फोकस किया, पैनिक नहीं किया, ज़्यादा ग्रीड कम किया। ठीक है, ग्रीड और फियर पे कंट्रोल किया मैंने। 25 से जो मैंने ट्रेड किया तो इन सब चीज़ों पे मैंने कंट्रोल करके ट्रेड किया। तो अभी मैं देखता हूँ कि हमारा 25 के बाद जो है ना, मेरा 25 के बाद मेरे साथ क्या हुआ स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अब यहाँ पे डे ट्रेंड सेट कर लेते हैं। ये सारा मैं जीरोधा पे अपना जो अकाउंट है जिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ का लाइव है, आप देख सकते हो, console.zerodha.com ऊपर है भी। तो अभी मैं चलता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ मैं 2017 को कर लेता हूँ मैं 2025। ठीक है, 2025 हो गया और चला जाता हूँ मैं 1 अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से इसको अब मैं सितंबर वाले को सेट कर लेता हूँ 2026 और आगे लेके जाता हूँ मैं जनवरी, फरवरी का 27 आ गया, 26 फरवरी 28 तक हम देख लेते हैं। आज मार्च 1 है तो आज का तो मार्केट ऑफ ही है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, 42 कैपिटल के साथ मैंने शुरू किया था, 42 के कैपिटल के साथ मैंने मार्केट में री एंटर किया था। और फरवरी तक, अक्टूबर से लेके फरवरी तक 70K का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट अक्टूबर से लेके फरवरी तक का नहीं है। अगर मैं जेन्युइनली देखूँ ना तो अक्टूबर और नवंबर दोनों समय क्या था ना, अक्टूबर नवंबर में हमारा जो था वो मतलब लर्निंग पीरियड ही था। एक तरह से स्ट्रेटेजी सेट नहीं हो पाया था। स्ट्रेटेजीज में मैंने इंप्रूव किया, इंप्रूवमेंट करने के बाद मैं आपको मंथ बाय मंथ दिखा देता हूँ। जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर का ही मैं सिर्फ अभी देखता हूँ, 25 अक्टूबर का। तो 25 अक्टूबर में मैंने क्या किया ना, मैं क्या चीज़ें मैंने मार्केट में ये करके रखा है, कैसे कैसे मैंने इंप्रूव किया, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए मैं मंथ बाय मंथ दिखा रहा हूँ। अक्टूबर में भी मैं देखो अब प्रॉफिटेबल था, मैं रियलाइज्ड प्रॉफिट जो था 5,000 रुपये का था मेरा अक्टूबर मंथ में। लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग करी उस मंथ में। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करी तो मंथ के एंड में जाके मैंने देखा कि क्या हो रहा है। तो भाई मैंने 5K का प्रॉफिट तो किया है, लेकिन ये जो है 10K का मैं ट्रेडिंग करके बैठा हूँ
टैक्सेस एंड चार्जेस देके बढ़ता हूँ, तो ये ओवर ट्रेडिंग हो गया। तो यहाँ से मैंने लर्निंग ली कि भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ तो मेरा यही एडजस्ट करने में चला गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मंथ है, दूसरे मंथ में क्या हुआ अब देखते हैं। नेक्स्ट मंथ फेब हो गया, उसके बाद अक्टूबर के बाद अब आ जाते हैं नवंबर में। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का देखते हैं इस मंथ में क्या हुआ। तो इस मंथ में क्या हुआ कि 5,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया, उतना ही जितना अक्टूबर में किया था। स्ट्रेटेजी सारा कुछ सेम था, बस ओवर ट्रेडिंग बंद कर दिया, तो प्रॉफिट तो उतना ही रहा, लेकिन रियलाइज प्रॉफिट, लेकिन नेट रियलाइज प्रॉफिट में यहाँ क्या हुआ ना कि प्रॉफिट आ गया हमारा यहाँ पे मैंने फिर भी उतना ज़्यादा मैंने ये कम नहीं किया था। जो 10K का जो मैंने ये टैक्सेस एंड चार्जेस पे किया था ना, वो मैंने रिड्यूस करके 3.5K के आसपास लेके आया इस महीने में। और मैं इस महीने में नवंबर में प्रॉफिटेबल रहा 2.4K, ठीक है। तो यहाँ तक मैं कंट्रोल करके लाया। अभी तक स्ट्रेटेजीज में इम्प्रूवमेंट ही हो रहा था, तो मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूव करने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होता है ना, दिसंबर में भी अब देखते हैं दिसंबर का हमारा रिजल्ट कैसा रहा। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का देख लेते हैं। दिसंबर में क्या हुआ ना, यहाँ देखो आप 15K का प्रॉफिट आ गया। और जो टैक्सेस एंड चार्जेस थे ना, जो 3.5, पहले 10K था, फिर 3.5K था, और फिर मैंने इसको रिड्यूस करके किया 1.84। टैक्सेस एंड चार्जेस मतलब ओवर ट्रेडिंग जो था उसको और कम किया, यहाँ पे मैंने सीधे आधा लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे अब देखो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट, ये 16K प्रॉफिट भी बढ़ा, रियलाइज प्रॉफिट जो है ये बढ़ा। तो रियलाइज प्रॉफिट दिसंबर में इसलिए बढ़ा ना कि जो स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा था ना, उस स्ट्रेटेजी में मैंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी, ठीक है। 2 महीने में मैं स्ट्रेटेजीज को एनालाइज कर रहा था, मैं बोला चलो सही है, इम्प्लीमेंट तो सही हो रहा है, बट कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी जिसको मैंने इम्प्रूव किया, जिसको मैं आगे के अपने वीडियो जो बनाऊंगा तो उसको डिटेल में कवर करूंगा। तो कुछ चीज़ें उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, मैंने कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया और मेरा प्रॉफिट जो है वो 15K तक चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या होता है ना, जनवरी में जब मैं स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव कर लिया, तो जनवरी में मैं ट्रेड कर ही नहीं पाया। 15 जनवरी तक मैं ट्रेड कर ही नहीं पाया था, हाफ ऑफ द जनवरी में ट्रेड किया ही नहीं, तो टैक्सेस एंड चार्जेस और भी कम हो गया। अब देखो टैक्सेस एंड चार्जेस कितना कम हो गया, ट्रेडिंग में कर ही नहीं पाया था फर्स्ट हाफ में, सिर्फ सेकंड हाफ में मैंने ट्रेडिंग करी और 18K का रियलाइज प्रॉफिट और 17K का मैंने ये बनाया अपना नेट रियलाइज प्रॉफिट। मतलब 17,000 रुपये, 17,000 साढ़े 17,000 रुपये मुझे नेट प्रॉफिट हो गए इसमें जनवरी में। जबकि मैंने ट्रेड 16 जैन को फर्स्ट ट्रेड प्लेस किया था और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग ऐसे ही करी थी। तो ये हुआ, तो मैंने अपने चीज़ों से लर्न किया। और सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग, नए ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं या पुराने भी रहते हैं जो लॉसेज में जा रहे हैं ना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं ना कि ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस होता है रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग ये सब करते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल, लॉस हो गया ठीक है, आप रुक जाओ, पॉज कर जाओ, आप एनालाइज करो चीज़ों को, कहाँ गलती हो रही है, उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। तो ये जनवरी का हो गया। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ, फेब में क्या हुआ। तो फेब में सबसे पहला तो बजट डे था, तो बजट डे भी इसमें इंक्लूड था। उस दिन भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। और उस दिन भी जो मैंने प्रॉफिट बनाया स्ट्रेटेजी से अपने नहीं, ये नहीं कि आज बजट डे है तो कुछ भी ट्रेड कर लूँ, ओनली ऑन स्ट्रेटेजी, जितना स्ट्रेटेजी था उसी पे मैंने काम किया और जो प्रॉफिट बना वो बना, ठीक है। तो फेब का आप देख लेते हैं सीधा। तो फेब में जाते हैं और फेब में देखते हैं 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मैंने 40K प्रॉफिट किया है मार्केट में, 40K प्रॉफिट किया है, 40,000 का प्रॉफिट किया है। इसमें आपको टैक्सेस एंड चार्जेस ज़्यादा दिख रहे होंगे, 2.35 दिख रहा हो, इसलिए दिख रहा होगा कि बजट डे के दिन थोड़ा क्योंकि वॉलेटिलिटी था ना मार्केट पे ज़्यादा, तो कुछ एसेल्स हो गए, तो ट्रेड 1-2 ज़्यादा मैंने एक दिन में मैं 3 ट्रेड से 4 ट्रेड 5 ट्रेड मैंने बजट डे पे रखा था कि मैक्सिमम मैं 5 ट्रेड करूँगा, 5 से ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन थर्ड ट्रेड पे मुझे जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए था, मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो गया। और मैंने पहले ही बताया कि ग्रीड को कंट्रोल करना मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ग्रीड उतना था नहीं कि यार आज ही मैं अपने कैपिटल को 3x 4x कर लूँगा, तो जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया, तो मैं क्लोज कर गया। और उसके बाद भी बहुत सारे एसेल्स इस महीने में लग गए। मतलब ओवर ट्रेडिंग मैंने नहीं किया, लेकिन जो ट्रेड जो लंबे समय तक चलता है ना, एक ट्रेड 2 दिन 3 दिन चल जाता है, तो उस तरह से इसमें नहीं चला। लेकिन ट्रेड्स मिले, अच्छे ट्रेड्स मिले, उसी हिसाब से आप प्रोपोर्शनल प्रॉफिट भी देखो कि प्रॉफिट भी हुआ। ये नहीं जब प्रॉफिट हो रहा है तब आप ये टैक्सेस एंड चार्जेस बढ़ रहे हैं तो समझ में भी आता है। जब आप लॉस कर रहे हो और टैक्सेस एंड चार्जेस बढ़ रहे हैं तब ये सोचने वाली बात है कि आपके प्रॉफिट से ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो अभी आपको 40K दिख रहा है ना, ये अभी दिख रहा है क्योंकि जो मेरा लास्ट प्रॉफिट आया ना फेब में, उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड किया तो कुछ एसेल्स आ गए। तो लास्ट जो मेरा प्रॉफिट आया था 19 फेब को आया था, 19 फेब को जो मैंने ये किया था ना, 19 फेब या उसके बाद भी आया एक प्रॉफिट, 19 फेब तक का मैंने लास्ट देखा था। तो देखो 19 फेब तक, फेब 19 नहीं 25 फेब तक या 23-24 फेब तक आया था।
लास्ट प्रॉफिट एक बार मैं देख लेता हूँ। संडे सैटरडे 24 फेब 1, और यहाँ पे मैं 24 फेब कर देता हूँ। 24 फेब तक आप देखोगे तो 46 के है। इससे पहले भी एक बड़ा प्रॉफिट आया था। तो बीच में क्या हुआ था ना कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ गया था ना कि मेरा कैपिटल 3x हो गया था। 14 क्या आ जा रहा है, ये थोड़ा सा डेटा एक बार सेट करना पड़ेगा। 1 फेब और 19 फेब। हाँ ये देखो, ये 19 के को जो मेरा प्रॉफिट आया था ना, तो 10,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट वो 40 के दिख रहा था ना, तो यहाँ 52 के था। ठीक है, 52 के यहाँ हो गया था मेरा। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ ना कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैपिटल लेके कितना चला था। मैं कैपिटल लेके मार्केट में जो अक्टूबर में मैंने जो एंट्री की थी मार्केट में, तो अक्टूबर में मैं मात्र 42 के कैपिटल के साथ आया था। ठीक है, 42 के कैपिटल के साथ आया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दिसंबर के लास्ट में मैंने ये अपना स्ट्रेटेजी जो अभी मैं काम कर रहा हूँ उस पर फाइनली पहुँच गया था इम्प्रूवमेंट वगैरह करके। फिर भी मैं देखता हूँ 19 फेब तक मैं देखता हूँ, अक्टूबर से 19 फेब, 1 अक्टूबर से 19 फेब तक का हम देखते हैं कि क्या हमने मार्केट में किया। तो ये देखो 82 के का लगभग प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब मैं कैपिटल लेके आया था मार्केट में 42,000, और उस कैपिटल से मैंने प्रॉफिट बनाया है 82 के का। ठीक है, मतलब मेरा कैपिटल जो था 3x हो गया। अगर 3x में 2000 ही कम रह गया था, मतलब अगर ये 84 हो जाता तो मेरा कैपिटल 3x हो जाता। मतलब मैंने 3x कर लिया था उस समय ही। 2000 का बहुत ज़्यादा है नहीं, 2000 का गैप वो होता है। अभी एट प्रेजेंट क्या है मेरा, वो अभी मैं दिखाऊंगा मार्केट में जो मैंने पोजीशन लेके रखा है। मतलब 3x जो मेरा कैपिटल है वो तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और कब से मैंने क्रॉस किया, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर का जो मेरा प्रॉफिट था ना वो कुछ ज़्यादा था नहीं। अक्टूबर नवंबर में मैंने लॉस में ही चला गया था। एक तो ओवर ट्रेडिंग कर लिया था, और दूसरे में जैसे अक्टूबर, और यहाँ पे मैं नवंबर देख लेता हूँ। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो मेरा प्रॉफिट था ना वो -2,500 था, मतलब -2.5 के था। ठीक है, यहाँ तक मतलब मैंने 42 जो लेके आया था ना, 42 के जो लेके आया था उसमें से 2,000 हटा देने पे मान लो कि 39,500 ही रुपये मेरे पास बचे थे एट द एंड ऑफ ये नवंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने ये जो स्ट्रेटेजी जो अभी मैं जिस पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और बढ़िया प्रॉफिट बन भी रहा है मार्केट में जिस स्ट्रेटेजी से, इस पे मैं दिसंबर के लास्ट में पहुँचा। तो दिसंबर के लास्ट में पहुँचने के बाद मैं देख लेता हूँ कि दिसंबर से हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करने के बाद दिसंबर से हमें क्या प्रॉफिट आया। ठीक है, तो दिसंबर से हम देखते हैं, यहाँ पे 1 दिसंबर से जाते हैं। लास्ट वीक में आए थे बट दिसंबर के स्टार्टिंग से ही चले जाते हैं 28 तक। ठीक है, तो दिसंबर से हम जो देखेंगे तो 72,000 का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, लेकिन कुछ एसएल्स होने के बाद, और अभी एक मेरा ट्रेड अभी मार्केट में ऑन है जिसमें कि अच्छी खासी प्रॉफिट आ रही है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उसको अभी ये कर लेंगे। तो अभी मेरा क्या है कि 72 के, तो जो 3x मैंने बताया था 3x मैंने अचीव कर लिया था 19 फेब को ही। 19 फेब को 3x अचीव कर लिया था। अभी जो प्रॉफिट हमारा दिख रहा है वो 72 दिख रहा है। ठीक है, अभी एक चीज़ और देख लो, मार्केट में मेरा पोजीशन है। तो मार्केट में मैंने जो पोजीशन ले रखा है ना वो पोजीशन ये है। अभी मैं बैठा हूँ 90 क्वांटिटीज़, मतलब 3 लॉट लेके बैठा हूँ, और मेरा जो ट्रेड है ना वो 15,200 रुपये प्रॉफिट में था। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे स्ट्रेटेजीज़ के हिसाब से जितना प्रॉफिट आना चाहिए था उतना आया भी नहीं था। और उसको मैं समझ रहा था कि वर्ल्ड सिचुएशन जो है अमेरिका और ईरान का जो चल रहा है वो मुझे पहले से ही पता था, मार्केट ने पहले से इंडिकेशन दे दिया था। और स्ट्रेटेजी से भी पता चल रहा था जब मैंने ये पी कॉल जब मैंने बाय किया था, तभी उस समय कल मार्केट जब क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो क्लियर इंडिकेशन था कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है। जो लास्ट में साफ डाउन आया ना, तो वहाँ पे साफ पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको होल्ड करके रखा। तो अब आप देख लो, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था ये दिख रहा है 72.65 ये दिख रहा है हमारा। और अभी क्या होने वाला है ना कि इसमें अभी 15,000 रुपये तो कम से कम अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मार्केट में। और जब मार्केट खुलेगी, कल मार्केट खुलेगी सोमवार को, तो ये कितना दे के जाएगा ना, वो 3 लॉट का जो बचा हुआ है मेरा 90 का वो जो है, तो उसमें कितना दे के जाएगा नो वन नोस। ठीक है, तो उसको मैं अभी होल्ड करने वाला हूँ और देखते हैं उसमें क्या होता है। ये वाला जो मेरा ट्रेड है इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये जो मैं लेके बैठा हूँ इसमें देखते हैं कि क्या होता है अभी इस ट्रेड में, क्योंकि मेरा फुल डिटर्मिनेशन था कि भाई ये तो बढ़िया देके जाने वाला है। अभी मार्केट में जो है ना डाउन को लेके मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसी डायरेक्शन में स्ट्रेटेजी जा रहा था, और इसी डायरेक्शन में मैं मैक्सिमम ट्रेड्स ले रहा था। फेब के लास्ट में भी कुछ एसएल्स हो गए हैं, तो एसएल पार्ट ऑफ द
ये है स्ट्रेटेजी है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं घबराया बिल्कुल नहीं, अपना मैं चल रहा था उसी में और अभी ये आया, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कितना देके जाएगा कोई नहीं जानता, बट फिर भी इतना इसमें और 15 के जोड़ के अगर हम देख लेते हैं, अगर 20,000 भी लेके चले तो 92 के आ जाएगा। अगर 20,000 पे भी मैं एग्जिट कर लेता हूँ तो 92 के आ जाएगा। मतलब जो मेरा ये था ना कैपिटल जो था 42 ना, 42 पे 92 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 3x से ज़्यादा मेरा कैपिटल हो गया, ठीक है। 1,26,000 3x अगर होता, 1,26,000 हो जाता ना तो 3x आ जाता, 126 के आ जाता तो 26,000 हो जाता, 126 के हो जाता तो 3x हो जाता। तो उससे ज़्यादा ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट आ चुका है अभी मार्केट में, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि मेरा जो ऑन गोइंग ये है, ऑन गोइंग जो मेरा पी है ये कैसा परफॉर्म करता है और कहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, कितना प्रॉफिट बनाता हूँ। तो इसको देख ट्रेड हमारा कहाँ पे जाके क्लोज होगा। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये ट्रेड बढ़िया क्लोज करे, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो था और आगे मैं इससे अपने जर्नी को इस चैनल पे बताते रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।